हेलो। हाँ। आवाज आ रही है? आ रही आवाज। भाई तुषार चेक पड़ा तूने? तूने मुझे रात को 2 बजे से कॉल किया है। भाई तुषार लॉ और ब्लैकबीड आमने सामने आ गए भाई, मुझे नहीं लगा था इतने जल्दी आएंगे। सही में ये वैसे बात तो सही कह रहा है, ओडा ने कमाल कर दिया एकदम। अरे, अरे कहते हैं ये लोग भी आ गए। एक काम करते हैं, तुषार वीडियो वीडियो में ही बताते हैं आगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। देखो, लॉर ब्लैकबियर्ड का सीन चैप्टर के लास्ट में हुआ था, जिसको लास्ट में डिस्कस करना ही सही रहेगा। फिलहाल चैप्टर की शुरुआत जिससे होती है, पहले उसी की बात करते हैं, जो कि है कवर स्टोरी। इसमें हमें एक शॉकिंग न्यूज जानने को मिलती है कि चार्लोटे क्रैकर को हराकर पुडिंग को कोई किडनैप कर ले गया है। और पिछले चैप्टर की कवर स्टोरी की तरह ही क्रैकर और कको आइलैंड पूरी तरह से जमा हुआ है। और सब ये बखूबी जानते हैं कि पूरे वन पीस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है जिसका डेविल फ्रूट उसे आइस को कंट्रोल करने की पावर देता है। मरीन का एक्स एडमिरल गुजान आओकीजी। अब वो यहाँ पर क्यों आया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल, पुडिंग को किसने किडनैप किया होगा? मेरे ख्याल से तो ऐसा हो सकता है जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा, और आगे इस पर डिटेल में बात भी करेंगे कि ब्लैक बियर्ड भी अब लॉर्ड पोनेग्रिफ हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके पास भी तो कोई पोनेग्रिफ को पढ़ने वाला होना चाहिए, तो इसलिए शायद उसी ने पुडिंग को किडनैप करवा लिया हो। इन सभी के जवाब तो हमें मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर यानी कि मेन स्टोरी की तरफ। मेन स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है अपने तीनों भुक्कड़ों से, जो एक सेटिस्फाइंग मील खाकर बैठे होते हैं, जिसके बाद ये पैनल आता है। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद आया। फिर इसके बाद पंग 5 एटलस जाने लगती है, ये कहते हुए कि अगर मैं आतंक नहीं मचाऊंगी तो और कौन मचाएगा भला। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा ही था कि पंग 5 एटलस जो है वो रैथ को रिजेंबल करती है, बेसिकली एंगर, रेज और फ्यूरी, जो भी तुम कहना चाहो। एंड उसके जाने के बाद एज पर द लॉज ऑफ स्ट्रॉ हेड्स जर्नी, इस आइलैंड पर भी इनके आउटफिट्स चेंज हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिम इज लुकिंग द बेस्ट इन हवाई क्लॉथ्स, मैन इज ड्रिपिंग। फिलहाल के लिए बस इन चारों के ही आउटफिट्स चेंज होते हैं, बट आगे चैप्टर्स में हमें बाकियों के भी देखने को जरूर मिलेंगे। पर्सनली आई वांट टू सी रॉबिन इन सम फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपेरेंट आउटफिट। फैंटेसीज असाइड, इन नेक्स्ट पैनल whom do we see? The expected one, पैसिफिस्टा, जो कि यहाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में है, और वो लूफी एंड अदर्स पर ये कहते हुए अटैक करने लगता है कि तुमने कपड़ों की चोरी की है, जिसके सेल्फ डिफेंस में लूफी उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि बॉनी आंकड़ों से रोक देती है, और बाल बाल बसते हैं वो दोनों, वरना उन सबका टोस्ट बन जाता। ऐसा मैं नहीं, लूफी खुद कह रहा है। लेकिन जब लूफी बॉनी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, तब बॉनी वो कहती है जो हम सबको रेवरी एक्ट से जानना था, कि बार्थोलोमेओ कुमा ही उसका फादर है। एंड बॉनी के आखिरी बात पर ये जो पैनल दिखता है ना यार, मतलब सच बता रहा हूँ, इस आर्क में बॉनी के बहुत सारे दुख और ट्रॉमास हमें एक्सपीरियंस होने वाले हैं। और तो और साथ में मैं उस दिन से कुमा की बैक स्टोरी जानने का वेट कर रहा हूँ जब से उसने स्ट्रॉ हेड्स की सबोर्डी आर्क में जान बचाई थी। वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लॉ का जेंडर चेंज हो गया बकचोद। उफ भाई, कितना सेक्सी लग रहा है यार। ओए, ये कौन बोला, ये कौन बोला? वैसे सिर्फ लॉ ही नहीं, बल्कि उसके बाकी के क्रू का भी जेंडर चेंज होने लगता है, जो कि डॉग क्यूब के डेल फ्रूट का कमाल है। उस पर भी आएंगे, पर पहले इस पैनल को देखो। लॉ कितने बैडस वे में अपना जेंडर वापस से मेल में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि उसने वानो की फाइट में सीखा था कि अगर किसी में भी स्ट्रॉन्ग हाकी है तो डेविल फ्रूट के पावर्स को काउंटर कर सकता है। तो बात करनी थी हमें। हाँ, इसके बाद वाले पूरे पेज में ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के कुछ मेंबर्स के डेविल फ्रूट्स और उनकी पावर्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहला आता है डॉग क्यू, जिस पर है सिक फ्रूट। वो इसकी मदद से अपने अपोनेंट्स को बहुत ही अजीब तरह की बीमारियां दे सकता है। दूसरा है वॉन ऑगर, जिस पर है वॉर्प फ्रूट। इसका यूजर खुद को और किसी दूसरे को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तीसरा आता है जीजस बर्गस, जिस पर बफ फ्रूट है। ये फ्रूट यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देता है। और लास्ट में आता है डॉग क्यू का घोड़ा स्ट्रॉन्गर, जिस पर मिथिकल जोन और थॉट्स फ्रूट मॉडल पेगासस है। और सच कहूं तो ओरोची की तरह ही स्ट्रॉन्गर पर भी उसका ये डेल फ्रूट सूट नहीं करता। वैसे कहना तो पड़ेगा यार, इन सालों ने बहुत तगड़े तगड़े फ्रूट्स को हंट किया है। अच्छा, अगर आप एक बात नोटिस करो तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट्स की जब फाइट होगी, तब कौन किससे लड़ेगा ये हम यहीं देख सकते हैं। जैसे डॉग क्यू से चॉपर फाइट करेगा, वॉन ऑगर से उसोप फाइट करेगा, तो इसलिए भी इन दोनों का भी पावर अप्स इस आर्क में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दोनों वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स पर, लॉ और ब्लैकबियर्ड। मतलब मुझे तो सच में लगा था कि ये दोनों तो आराम से दिखेंगे कई सारे चैप्टर्स के बाद, लेकिन द वन एंड ओनली घोड़ा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, जहां अब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे और जो जीतेगा वो ले जाएगा लॉ के सारे लोड पोने क्लिप। ये तो ठीक है,
लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें वो रॉकी पोर्ट इंसिडेंट याद है? हाँ, वही जो 2 साल के टाइम स्किप के दौरान हुआ था, जिसमें कोबी, लॉ और ब्लैक बियर्ड तीनों का नाम शामिल था। और उसके बाद सीधा अब जाकर हम इन तीनों का नाम एक साथ देखने को मिल रहा है। वेल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इस आर्क में उस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जानने को मिले? वेल, लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अब अगर तुम देखो तो लॉ का कुछ खास पर्पस तो बचा है नहीं। क्यों? उसका लास्ट मकसद क्या था कि वो काइडो को हराते, जो कि अब पूरा भी हो ही चुका है। बट हाँ, उसके बाद लॉ ने रॉबिन से कहा था कि उसे भी अब दुनिया के राज जानने हैं। तो इसी पर मेरी एक थ्योरी है, अगर तुम सुनना चाहो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। वेल, मैं बस यही चाहूंगा कि यार ओडा इन दोनों की फाइट हमें ऑन स्क्रीन जरूर दिखा दे। बाकी तो बस भाइयों, इस चैप्टर में इतना ही था और साथ ही इस वीडियो में भी। बाकी अगले चैप्टर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा और तभी हम मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीक, सी यू लेटर।